हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरी यूनिट एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट यानी अनंत स्पर्शिक ज्ञात करेंगे। यानी कोई भी हमारे पास कोई कर्व दिया होगा, उस कर्व की हमारे को एसिम्प्टोट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे एसिम्प्टोट। ओके, तो एसिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एसिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर लिखी हुई कि किसी वक्र के अनुदिश चलने पर किसी सरल रेखा के लंबवत दूरी शून्य की ओर अग्रसर होती है तो वो सरल रेखा उस वक्र की क्या कहलाएगी, एसिम्प्टोट कहलाएगी। ओके, यानी कोई भी आपको कर्व गिवन दिया होगा, उस कर्व के अनुदिश किसी भी सरल रेखा, उस कर्व के अनुदिश किसी भी सरल रेखा होगी, उस सरल रेखा के लंबवत दूरी, उस सरल रेखा के लंबवत दूरी है ना, जो शून्य की ओर अग्रसर होती है ना, इसकी लंबवत दूरी क्या होती है, धीरे धीरे वो शून्य की लास्ट में क्या हो जाएगी, शून्य की ओर अग्रसर होती है ना, तो वो उस सरल रेखा की क्या कहलाएगी, एसिम्प्टोट कहलाएगी। ओके, तो ये है आपकी एसिम्प्टोट की डेफिनेशन हो गई। ओके, इसको आप याद रखना, कई बार एग्जाम में सीधी आपको पूछ लेती हैं कि एसिम्प्टोट की डेफिनेशन बताओ। ओके, अब हम इसकी कोई भी हमारे पास में कर्व गिवन होगा, उस कर्व की एसिम्प्टोट किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो हम यहाँ पर आप पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे पास में कर्व दो प्रकार से दिए होंगे, यानी किसी भी कर्व की एसिम्प्टोट या तो एक्स एक्स के अनुदिश या फिर वाई एक्सिस के अनुदिश हो सकती हैं, या फिर एक्स एक्सिस के अनुदिश भी नहीं हो सकती है और वाई एक्सिस के भी नहीं हो सकती। यदि ऐसी एसिम्प्टोट जो एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों के अनुदिश एसिम्प्टोट नहीं होती है ना, तो उस एसिम्प्टोट को तिर्यक एसिम्प्टोट कहलाती है, तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। यानी तिर्यक अनंत स्पर्शी की डेफिनेशन क्या हो गई, तो फिर तिर्यक अनंत स्पर्शी, तिर्यक अनंत स्पर्शी की डेफिनेशन होती है कि जो अक्षों के अनुदिश नहीं होती, ऐसी एसिम्प्टोट, ऐसी अनंत स्पर्शी या फिर एसिम्प्टोट, ऐसी अनंत स्पर्शी जो क्या हो, जो अक्षों के अनुदिश नहीं हो। किसके अनुदिश नहीं हो, अक्षों के अनुदिश नहीं हो, तो उस प्रकार की यदि कोई भी एसिम्प्टोट हमको, यानी कोई भी कर्व गिवन होगा, उस कर्व की यदि एसिम्प्टोट न तो एक्स एक्सिस के अनुदिश है और न ही वाई एक्सिस के अनुदिश है, तो उस एसिम्प्टोट को क्या कहेंगे हम, तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाते हैं। ओके, तो ऐसी अनंत स्पर्शी जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अनुदिश नहीं हो, उसे तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। ओके, तो ये वाली डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी कई बार आपकी एग्जाम में सीधे पूछ ली जाती है 2 नंबर में। ओके, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज दोनों आपको याद रखनी है। ओके, अब हम देखते हैं कि कोई भी इस कोई भी एसिम्प्टोट यदि एक्स एक्स के अनुदिश है तो वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे हम, और यदि तिर्यक अनंत स्पर्शी हैं, तिर्यक एसिम्प्टोट हैं, तो किस प्रकार से उसकी कर्व की एसिम्प्टोट फाइंड आउट करते हैं। यानी यदि एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अनुदिश हो तो अलग अलग टाइप से इसको सोल्व करेंगे, और यदि तिर्यक अनंत, यदि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस या फिर तिर्यक अनंत स्पर्शी होगी तो उसको अलग प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसमें केस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अनुदिश हो, यानी कोई भी कर्व गिवन होगा, वो कर्व यदि हमारे पास में क्या हो, एक्स, उस कर्व की एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट किस प्रकार से फाइंड करें। हमको कर्व गिवन होगा, उस कर्व की किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि वो इसमें एक्स एक्सिस के अनुदिश या फिर वाई एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट है या नहीं। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं। यदि कोई भी, मैं आपको ये एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे समझाता हूँ। मान लिया मेरे पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर
प्लस में वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास में कोई भी कर्व गिवन है। ओके, अब इस कर्व, सबसे पहले इसमें एक अलग बात और क्या होगी कि इसमें कोई भी कर्व गिवन होगा ना, उस कर्व की कितनी एसिम्प्टोट इसमें होगी, यानी इस कर्व में कितनी एसिम्प्टोट होगी इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि इस कर्व की जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होगी ना, इस कर्व की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री होगी ना, वही उस कर्व की क्या होगी, उतनी ही उस कर्व की एसिम्प्टोट होगी। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है। यहाँ पर 2 और 2 कितनी हो गई, 4, यानी इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। 4 है, इसमें 4 है, तो इसमें एसिम्प्टोट भी कितनी होगी, 4 एसिम्प्टोट होगी। ओके, अब इसमें फाइंड आउट करते हैं कि एक्स एक्सिस के अनुदिश और वाई एक्सिस के अनुदिश किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अनुदिश यदि फाइंड आउट करते हैं ना, यदि मैंने मान ली एक्स एक्सिस के अनुदिश, एक्स एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट, एक्स एक्सिस के अनुदिश हमें एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस के यानी एक्स एक्सिस के अनुदिश हमें एसिम्प्टोट फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट होगा ना, उस कोफिशिएंट को क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। यानी एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट को एक्स एक्सिस के यानी एक्स की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 कर दो। एक्स के हायर पावर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0, यानी x के हायर कोफिशिएंट को हम क्या कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, x एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट आ जाएगी। और यदि y एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट चाहिए हमें, y एक्स के अनुदिश तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस के हायर पावर को कि कोफिशिएंट को 0 कर देंगे। देखो, अब इसमें क्या है कि कोई भी हमारे पास कर्व गिवन होगा, तो उस कर्व की हमें पता लगाएंगे कि एक्स एक्सिस के अनुदिश उसमें एक्स एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट है या फिर वाई एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट हैं, तो किस प्रकार फाइंड आउट। तो इसमें कर्व है, इस कर्व की एक्स की हाईएस्ट पावर है, एक्स की हाईएस्ट पावर को हम क्या, एक्स की हाईएस्ट यदि हम एक्स एक्सिस के अनुदिश फाइंड आउट करना चाहेंगे ना, इसमें तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को हम 0 के बराबर रख देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक्स एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट आ जाएगी। और यदि y एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट चाहिए, तो हमें y एक्सिस के हाईएस्ट पावर को कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख दें। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास में, ये वाला एग्जांपल। अब इसमें क्या है, एक्स एक्सिस के हाईएस्ट पावर को कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख दो। कैसे, इसमें क्या एक्सिस को है हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x है, इसमें 1 पावर है, इसमें 2 पावर है, यानी हाईएस्ट x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ओके, तो हम x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख देंगे। तो क्या होगा, इसमें x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे मैं x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो x स्क्वायर मैं बाहर ले लेता हूँ इसमें से, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ पर मैं 1 मिनट माइनस में ले लेता हूँ, माइनस में y स्क्वायर। ओके, माइनस में y स्क्वायर हो गई, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर y स्क्वायर हो गई। पीछे क्या रहा, प्लस में y स्क्वायर
ए स्क्वायर एंड प्लस में 2x प्लस में y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में आ गई। इसमें एक्स स्क्वायर एक तरफ आ गए, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट कौन सा, ये वाला। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये भी था, ये वाला। ओके, तो मैंने इसको एक अलग से ले लिया एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, और ये बाकी रख दी। अब इसमें एक्स स्क्वायर के हाईएस्ट पावर क्या है, ये है एक्स स्क्वायर, यानी 2 है पावर इसके हाईएस्ट पावर। इसके कोएफिशिएंट कौन सा है, ये वाला इसका कोएफिशिएंट है। इस कोएफिशिएंट को मैं क्या कर दूं, 0 के बराबर रख दूं, यानी ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाला, यानी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस में ए, ये वाले हमारे पास में एसिम्प्टोट आ गए। तो इसमें एसिम्प्टोट क्या है, इसमें एक तो एसिम्प्टोट y बराबर में a एंड दूसरी y बराबर में माइनस में a, ये दो हमारे पास में एसिम्प्टोट आ गए। देखो y बराबर में a और y बराबर में माइनस में a, ये क्या एसिम्प्टोट। और एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस में c, y बराबर में क्या होती है mx प्लस में c, ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा का इक्वेशन है, रेखा की इक्वेशन y बराबर mx प्लस c। इसमें m 0 है और सॉरी यहाँ पर m0 है और c क्या है, a और माइनस में a, y इज इक्वल, यानी ये क्या है, रेखा की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन, और ये कौन सी लाइन से, एसिम्प्टोट, अनंत स्पर्शी वाली है। ओके, तो हम इसको, ये हमारे पास में दो एसिम्प्टोट आ गई। ये एसिम्प्टोट क्या है, एक्स एक्सिस के अनुदिश हुई, यानी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या किया, 0 के बराबर किया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अनुदिश, यानी एक्स एक्सिस के अनुदिश अनंत स्पर्शी। ओके, ये आपने लिखा एक्स एक्सिस के अनुदिश स्पर्शी, यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 के बराबर रख दिया, तो हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई, दो एसिम्प्टोट आ गई। अब देखते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं हम एक बार। इसमें एक्स वाई बराबर में क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ओके, वाई बराबर में ए, वाई बराबर में ए यहाँ पर होगा कहीं पर, मान लिया मैंने वाई बराबर ए, ये वाई बराबर माइनस है, तो वाई बराबर में ए, यानी ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस। ओके, ये क्या है, यहाँ पर y बराबर में a और ये बराबर y बराबर में माइनस है, तो ये वाले देखो ये किसके समान पैरेलल है, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल, ये भी x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट, ये वाली दो x एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट आ गए। अब इसमें कितनी एसिम्प्टोट हमारे पास होगी, 4 एसिम्प्टोट होगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सिस को, यानी इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसमें एसिम्प्टोट जितनी भी इसमें हाईएस्ट डिग्री होगी ना, तो वही उसमें उतनी ही एसिम्प्टोट होगी। ओके, अब हमारे पास में आ गई एक्स एक्सिस के अनुदिश, तो एसिम्प्टोट आ गई। इसी प्रकार से हम इसकी वाई एक्सिस के अनुदिश भी एसिम्प्टोट फाइंड आउट करते हैं। ओके, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, आप साथ साथ में नोट कर दीजिए, ताकि आपको अब वापस इसको पढ़े तो आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके, अब इसमें अब मैं करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, वाई एक्सिस के अनुदिश करता हूँ। तो इसमें वाई इसको भी, यदि मैं वाई इसको, जैसे ये रहा वाई इसको, ये रहा वाई इसको, तो अलग अलग है ना, तो इसको मैं एक बार बाहर ले लेता हूँ वाई स्क्वायर पे, फिर इसको इसके कोएफिशिएंट को 0 के बराबर रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर तो फिर मुझे क्या रहा, ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में रह गई है वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट, प्लस में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एंड प्लस में 2x प्लस में y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। ओके, अब इसमें हमारे पास में क्या है, y एक्सिस के अनुदिश हम फाइंड आउट करते हैं, यानी y अक्ष के अनुदिश अनंत स्पर्शी, y एक्सिस के अनुदिश अनंत स्पर्शी फाइंड आउट करते हैं। तो इस y एक्सिस के अनुदिश एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने की क्या करेंगे हम, y की हाईएस्ट पावर की डिग्री की कोएफिशिएंट को 0 के बराबर कर दो, यानी y स्क्वायर की ये है, इसके कोएफिशिएंट वाला ये है, इस कोएफिशिएंट को 0 के बराबर कर दो, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
एक्स बराबर में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर में प्लस माइनस में ए, यानी एक्स बराबर में ए एंड एक्स बराबर में माइनस में ए। ये अब आपकी क्या हो गई, दो एसिम्प्टोट हो गई। ओके, दो एसिम्प्टोट ये, दो एसिम्प्टोट ये। आपके पास कितनी एसिम्प्टोट आ गई, 4 एसिम्प्टोट आ गई। और इसकी कर्व गिवन है, इस कर्व की कितनी एसिम्प्टोट होगी, 4 एसिम्प्टोट होगी। 4 हमारे पास एसिम्प्टोट आ गई। तो हम कह सकते हैं कि इसकी केवल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अनुदिश ही एसिम्प्टोट होगी, तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं होगी, यानी इसके अलावा कोई भी इसकी एसिम्प्टोट नहीं होगी। ओके, तो इसको भी हम यहाँ पर एक बार देखते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं। आपको केवल ये वाला और ये वाला इतने करना, ये वाला मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें देख रहा हूँ कि एक्स बराबर में ए, एक्स बराबर में ए कहाँ पर होगा, ये मान लिया एक्स बराबर में ए, एक्स बराबर में ए, एक्स बराबर माइनस है, ये माइनस है, एक्स बराबर माइनस है। ओके, एक्स बराबर में किसके अनुदिश है, वाई एक्सिस के अनुदिश है। और ये एक्स बराबर माइनस है, ये भी वाई एक्सिस के अनुदिश है, एसिम्प्टोट है। ओके, यानी हमारे पास में एक एसिम्प्टोट ये, 2 3 4 एसिम्प्टोट आ गए हमारे पास में। ओके, अब ये क्या था, एक्स बराबर में ए कोमा ए, यानी ये दोनों एसिम्प्टोट आपस में इंटरसेक्शन कहाँ पर करेगी, ए कोमा ए पर करेगी। और ये वाली माइनस ए कोमा ए, और ये माइनस ए कोमा माइनस ए, और ये ए कोमा माइनस में ए, यानी ये चारों एसिम्प्टोट हैं, ये आपस में कहाँ पर इसमें इंटरसेक्ट करेगी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ए कोमा ए पर करेगी, सेकंड में माइनस ए और ए को माइनस ए कोमा ए पर, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस ए एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ए और माइनस ए पर ये इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो आपकी ये वाली 4 एसिम्प्टोट आ गई। अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इसको 4 एसिम्प्टोट कहाँ से, अब इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि आशा करता हूँ कि ये वाला आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब आपको कोई भी कर्व गिवन होगा ना, उस कर्व की एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अनुदिश आप इसको एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अनुदिश आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से इसको फाइंड आउट करते हैं एसिम्प्टोट। ओके, एक्स एक्सिस के अनुदिश एंड वाई एक्सिस के अनुदिश। ओके, ये एसिम्प्टोट वाली एक्सरसाइज है ना, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ केवल ये देखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अनुदिश किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये वाला हो गया। अब आपको कोई भी ऐसी दी हुई कि ना कर्व है, उसको एक्स एक्सिस के अनुदिश की, तो एक्स स्क्वायर के हाईएस्ट पावर बाहर निकालो, इसके कोएफिशिएंट को 0 के बराबर रखो और ये एसिम्प्टोट आ गई। ओके, और वाई एक्सिस के करें तो वाई एक्सिस के वाई स्क्वायर के मतलब वाई के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को 0 के बराबर रखो, तो ये वाला आ गया। ओके, अब इसमें हम देखते हैं इसके आगे, यदि वो इसके साथ साथ यदि 2 ये हो जाए, मान लो, यानी 2 तो क्या हो जाए, एसिम्प्टोट वाई एक्सिस के अनुदिश हो जाए। 2 एसिम्प्टोट जो एक्स एक्सिस के अनुदिश नहीं, 2 एसिम्प्टोट कौन सी, तिर्यक एसिम्प्टोट है, तिर्यक एसिम्प्टोट है। तो उसको हम तिर्यक एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा अलग मेथड है, वो भी बहुत आसान है, इससे भी आसान मेथड है, इससे तो थोड़ा लेंथी नहीं है बट बहुत ही आसान है, आप उसको आसानी से समझ में सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको रब करता हूँ, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ। अब हम अगली हमारे तिर्यक अनंत स्पर्शी। ओके, तिर्यक अनंत स्पर्शी हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तिर्यक अनंत स्पर्शी फाइंड आउट करने के लिए मेथड है, उस मेथड को आप, एक मेथड है, उस मेथड के अनुदिश आप उसको फॉलो करो, तो आपकी उसमें भी तिर्यक अनंत स्पर्शी में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब इसमें तिर्यक अनंत स्पर्शी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें तिर्यक अनंत स्पर्शी फाइंड आउट करते हैं। इसमें फाइंड आउट करने के लिए इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल के
हेल्प से उसको हम एसिम्प्टोट तिर्यक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में तिर्यक एसिम्प्टोट यानी क्या होती है, y बराबर में mx प्लस में c होती है, ये हमारी अपनी। ओके, तो इसमें हमें क्या चाहिए, m चाहिए और c चाहिए। m और c क्या अननोन है, तो m और c चाहिए हमारे पास में। m और c आ जाए तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है। ओके, m और c फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले हमारे पास में, तो उस फॉर्मूले के बेस पर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें c फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, c नहीं, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले m फाइंड आउट करते हैं। ओके, m किस प्रकार से इसमें फाइंड आउट करते हैं। m को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास में कार्य होगा उसमें हम क्या करेंगे, x बराबर में 1 पुट करेंगे एंड y बराबर में m। किसी भी कार्य की हमारे पास में यदि किसी भी कार्य गिवन होगा उसकी हमें तिर्यक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, उस कार्य में x की जगह 1 पुट कर देंगे एंड y की जगह m पुट कर देंगे। तो इक्वेशन किस में आ जाएगी, m में इक्वेशन आ जाएगी। किस में आ जाएगी, m में इक्वेशन आ जाएगी, m में। तो m में इक्वेशन आ जाएगी, इसमें केवल एक अननोन होएगा, तो आप उसको m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। यदि y की पावर, यदि हमारे पास कर्व है उस कर्व में x की पावर यदि कितनी भी हो तो वो वापस 1 ही आएगा। यदि y की पावर इसमें 2 है तो वो क्वाड्रेंट इक्वेशन बनेगी, यदि थर्ड है तो वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ये फोर्थ है तो फोर्थ घात की इक्वेशन बनेगी, और फोर्थ इसमें क्या होगी, m की वैल्यू आएगी। ओके, अब m की वैल्यू किस प्रकार से आ जाएगी, यानी x बराबर 1 y बराबर में m पुट करेंगे तो हमारे पास में m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब m की तो वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू चाहिए, तो इसमें m की वैल्यू भी आने पर इसमें भी m की वैल्यू किस प्रकार से आएगी वो भी हमें ध्यान में रखना है। यदि m की वैल्यू, यदि इसमें इक्वेशन है, मान लियो ये थर्ड की इक्वेशन है। ओके, कितने की है, m की पावर क्यूब की इक्वेशन, m क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें क्या आएगी, m के 3 मान आएंगे। तो यदि m के मतलब कितने भी घात की इक्वेशन हो ना, उस इक्वेशन की यदि m की वैल्यू क्या हो, सभी अलग अलग हो, इसमें m की वैल्यू क्या, सभी अलग अलग हो, m की वैल्यू सभी m इज इक्वल टू सभी क्या है, अलग अलग हो। m की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, तो m की वैल्यू सभी अलग अलग आई, तो हमें इसमें c किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। m की वैल्यू सभी अलग अलग आ गई, तो हमारे पास m की वैल्यू मान लियो a b c d, ये वाली हमें सभी अलग अलग हमारे पास में है। ओके, तो हम c किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इसमें c इज इक्वल टू माइनस में 5 ऑफ n माइनस में 1 और अपॉन में 5 n डैश और f ऑफ x, ये इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, यानी कोई भी हमारे पास में होगी ना क्वाड्रेंट इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन, उसको हम इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, m आ जाएगी, यानी m की इक्वेशन हमें इसमें m पुट कर दिया ना, तो ये m में बदल जाएगी, तो यहाँ पर m आ जाएगी। ओके, m, ये हमारे पास इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। यदि m की वैल्यू, अब m की वैल्यू 1 है, e है, m की वैल्यू a, तो उसमें a पुट करो और c की वैल्यू आएगी। अब m की वैल्यू b है तो उसमें b पुट करो, वो वाली इक्वेशन आएगी। फिर m की वैल्यू c है तो m की जगह c पुट करो, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर f 5n-1 और 5n, इसमें दो चीज़ है, 5n क्या है, इसमें 5n, यानी इसमें मैं आपको बताऊंगा इसको इसके बाद में थोड़ा सा, यानी इसको हम पहले एक बार समझ लेते हैं, फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कब कहाँ पर लागू होता है, मुझे कोई भी फॉर्मूला, उसके बाद में मैं बताऊंगा 5n क्या होता है, 5n-1 क्या होता है, 5n-2 क्या होता है। ओके, तो वह ये वाला आपको फॉर्मूला
इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है हमेशा आपको। एसिम्प्टोट आपको फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, तो आपने ये वाला एक फर्स्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब लगेगा जब m की वैल्यू क्या अलग अलग हो। ओके, हो गई। अब m की वैल्यू यदि दो समान हो जाए, m की वैल्यू क्या है a b c ये वाली हो जाए, इस प्रकार से m की वैल्यू हो जाए, तो b c ये तो नहीं अलग अलग है, तो आप इसको तो हम आपको इसको तो आप इसके द्वारा इस फॉर्मूला के द्वारा आप इसको सोल्व कर सकते हो कि सी की वैल्यू बी और सी के लिए, तो आप सी की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड आउट कर लो। अब ए इसमें ए दो बार आ गया, ए और ए, अब ए और ए दो बार आ गए, तो इसमें आप ए पुट करोगे तो आपकी कोई सी की वैल्यू आएगी, फिर वापस ए पुट करोगे तो वापस सी की वैल्यू आ जाएगी। दोनों सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम है, दोनों सी की वैल्यू सेम है, तो सेम है तो इसमें क्या होगी, एसिम्प्टोट भी सेम आएगी, एसिम्प्टोट सेम आएगी, तो एक एसिम्प्टोट इसकी बन जाएगी, दो तीन ही एसिम्प्टोट बनेगी, परंतु कितनी बननी चाहिए, 4 एसिम्प्टोट बननी चाहिए। तो इसमें यदि m की वैल्यू दो समान है तो हम c को अलग प्रकार से इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो c इज इक्वल टू इसको मैं फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको c की वैल्यू फाइंड आउट करते। एक क्वाड्रेंट है, इसमें दो वैल्यू इसमें सेम है एक ही, तो इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, हम इसको 2 फैक्टोरियल सॉरी आई मींट 2 और इंटू सी स्क्वायर बाई, और इसमें आगे 1 मिनट में देख लेता हूँ सही है या नहीं है, 1 मिनट 1/2 है, सॉरी इसमें 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल यानी 1/2 फैक्टोरियल सी स्क्वायर और 5 डबल डेज n प्लस में सी 5 n माइनस में 1 ये 1 डेज और प्लस में 5 n माइनस में 2 इज इक्वल टू ये वाला आ गया। ओके, c इज इक्वल टू क्या है, इसमें c की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, एंड इसमें आप आपको दो प्रकार से दो क्या हो, c की m की वैल्यू दो समान हो तो आप इसको c की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड आउट करोगे, c स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 5 डबल डेज n प्लस में c 5 1 और n माइनस 1 प्लस 5 n माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है 5 डबल डेज मतलब इसको दो बार डिफ्रेंसिएशन करना, 5 1 डेज तो मुझे इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करना होता। ओके, इसी प्रकार से यदि m की वैल्यू आपके पास में 3 इक्वल आ जाए, m की वैल्यू क्या हो जाए a b c इस प्रकार से आ जाएगी, a भी तो आप इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी m की वैल्यू 3 आ जाए तो क्या करोगे, इसमें c क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड 5 3 डेज n, यहाँ पर m आ जाएगा, m की फंक्शन है तो m। ओके, ये m प्लस में सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 5 डबल डेज n माइनस में 1m प्लस में c और 5 1 डेज n माइनस में 1m प्लस में 5 n माइनस में यहाँ पर 2 एंड n माइनस में 3 m इज इक्वल टू 0, ये बड़ा आ गया आपके पास। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखना। इसके बाद में यदि आपको 4 यदि इक्वल आ जाए तो यहाँ पर देखो 2 इक्वल आए तो क्या हो गई, सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 5 डबल डेज m प्लस में c बाई अगर 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है तो मैंने यहाँ पर लेकर आने है। ओके, 5 1 n माइनस n माइनस 1 n माइनस में इस प्रकार देख लो, यदि दो समान है तो क्या होगा c स्क्वायर c 1 यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ओके, अब इसमें 5 2 है तो ऊपर डेश 2, c1 है तो 1, c नहीं है तो ऊपर कोई डेश नहीं, भाई n माइनस 1 n माइनस 2। इसमें 3 यदि 3 इक्वल m की वैल्यू 3 इक्वल आ जाए तो
C3/3 फैक्टोरियल 5n, इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन, प्लस में n 5n-1 का 2 बार डिफरेंशिएशन और C²/2 फैक्टोरियल, ये आगे इससे चल रहा है। यदि 4 आ जाए तो C⁴ फैक्टोरियल 5n, इसकी कितनी बार, 4 बार इसका डिफरेंशिएशन, 5n का 4 बार डिफरेंशिएशन, फिर ये वाला आ जाएगा। ओके, तो आपको ये वाला समझ में आ गया है कि इसको C की वैल्यू किस प्रकार से, m की वैल्यू तो आपके पास में आ जाएगी। m की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, आपके पास कोई भी कर्व होगा, उस कर्व में x बराबर 1, x बराबर में y बराबर में m पुट करो, m की वैल्यू जाएगी। अब आपको ये पता लगाना है यदि m की वैल्यू चारों अलग, m की वैल्यू कितनी भी हो, m की वैल्यू कितनी भी है, यदि m क्वाड्रेट, यदि x और y कोई भी कर्व होगा, वो कर्व की डिग्री जितनी भी डिग्री होगी उतनी उसमें m की वैल्यू आएगी। ओके, मान लो 3 हो, इसमें 3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री का कर्व है तो इसमें m की वैल्यू 3 आएगी, यदि 4 है तो 4 आएगी। ओके, ये तो जनरल बात है। अब इसमें m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू यदि सभी अलग अलग है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m की वैल्यू 2 समान है तो ये वाला, m की वैल्यू 3 समान है तो ये वाला, और m की वैल्यू 4 समान है तो यहाँ पर प्लस में C4/4 फैक्टोरियल 5n में n और इसमें 4 बार इसका डिफरेंशिएशन। ओके, इसलिए यहाँ पर आपको कितने फॉर्मूला याद रखने, 2 फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। क्यों, क्योंकि देखो C बराबर में माइनस में 5n-1m 5-n, यानी इसमें क्या होगा, n का डिफरेंशिएशन n 5n-1, और इसमें यदि समान है, 2 समान है तो C², 3 समान है तो ये, तो आपको आगे ये सब चलता जाएगा। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, और m की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको आनी चाहिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये वाला आपको किसी भी कर्व की तिर्यक एसिम्प्टोट फाइंड आउट किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, और इसके बेस पर क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपको इस वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें क्या है, ये n 5n क्या होगा, जैसे इक्वेशन है कोई भी मेरे पास में इक्वेशन है, x³ प्लस में y³ प्लस में 2x² प्लस में y² प्लस में 2x प्लस में y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में इक्वेशन है। तो इसमें 5n क्या होगी, हाईएस्ट पावर कितनी, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3, इसमें तो 5n मतलब सबसे ज़्यादा डिग्री वाले टर्म को इसमें लेंगे 5n, इसमें 5n बराबर क्या है, 5 है, इसमें 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर में 1 पुट करूँ, x की जगह 1 प्लस में y की जगह m³, ये इसमें हाईएस्ट कितनी 3 है तो 5 वाला ही टर्म लिखना है, इसमें आगे वाला नहीं, आगे वाला लिखूंगा तो क्या हो जाएगी, x², इसमें 2 आ जाएगी, 2 पावर, इसकी भी 2 पावर, इसके बाद में 1 पावर, तो 5 लिखना है, 3 मतलब 3 की, इसमें 3 पावर किसमें, वो वाला हमको लिखना। अब 5n-1 यानी 5n-1 की जगह 5 यानी एक कम, यानी इसमें क्या होगा, x² यानी स्क्वायर वाली पावर है ना, वो वाली लिखनी है इसमें, तो 2 ये वाली तो आएगी नहीं इसमें, क्योंकि ये क्यूब वाली है, तो 2x की जगह 1 रख दो एंड प्लस में y की जगह m रख दो, m², तो 5m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली आपकी है 5m की वैल्यू, 5n डैश चाहिए आपको, तो इसका आप क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, तो 5m आ जाएगी। इसमें आपको 5n-1 चाहिए तो ये वाली सीधी यहाँ पर रखेंगे, ये वाला यहाँ पर रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके तो आपकी सी की वैल्यू। इसी प्रकार से आप इसमें 5nm ये वाला आ गया, इसको आपको अब क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना, एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर वापस डिफरेंशिएशन किया तो 5n आ जाएगी। ट्रिपल बार करना है तो इसको ट्रिपल बार कर लो, 4 बार करना तो 4 बार कर लो। ओके, ये वाला आपको इसमें 5n और 5n-1, 5n-2, n-2, 5n मतलब 5m किस प्रकार से करना, इसमें x की पावर वाला इसमें देखेंगे, केवल 1 हो इसकी पावर। ओके, तो 5n, 5n-1, 5n-2, 5n-3, 5n-4, ये वाला आप इसमें किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो आपने सभी इसमें लिख लिया, मतलब आपको पता है कि इसमें आप इसको किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो
आशा करता हूँ कि ये आपको आसानी से समझ में आया है, अच्छी तरीके से समझ में आया है। इसको आप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो इसके हम अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इसके तिर्यक अनंत स्पर्शी के बेस पर क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन करेंगे इसके आधार इस फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। तो आपको मेन बात क्या है, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और इससे आगे तो आपको बताएंगे किस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो दो फॉर्मूले आपके इसमें ध्यान में रखें। यदि आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप इसको एसिम्प्टोट की चाहे कैसे भी कर्व गिवन हो तो आप उसको कर्व की अनंत स्पर्शी या फिर एसिम्प्टोट आप फाइंड आउट कर सकते हो कि चाहे कैसा भी कर्व दिया हो। ओके, ये आपका इसमें एसिम्प्टोट में। ओके, तो एसिम्प्टोट में केवल आपको ये वाला दो फॉर्मूले एक्स एक्सिस के अनुदिश वाई एक्सिस के अनुदिश किस प्रकार से फाइंड करते हैं एसिम्प्टोट, ये बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बेस पर ही हमारे पास क्वेश्चन होंगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये आपका एसिम्प्टोट की इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।